अस्सलाम वालेकुम। जरा तसव्वुर करें कि आपके किचन की एक छोटी सी अलमारी में एक चीज रखी है जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है, मगर शायद आपने कभी इसे इस अंदाज में ना देखा हो और ना ही इस्तेमाल किया हो। मैं बात कर रहा हूँ एक लौंग की, वही लौंग जो हम बिरयानी और चाय में डालते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो आम इस्तेमाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरीके में लौंग को खाने या चबाने की बजाय इसे सिर्फ जुबान के नीचे रखा जाता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और इस दौरानिये में जिस्म के अंदर एक ऐसा अमल शुरू होगा जिसे साइंस की जुबान में हम सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी जुबान के नीचे जज्ब होने का अमल। सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन यानी जुबान के नीचे जज्ब होने का तरीका मेडिकल में एक मारूफ तरीका माना जाता है। जुबान के नीचे बारीक खून की नालियां होती हैं जिनके जरिए बाज दवाएं बराह रास्त खून में जज्ब हो जाती हैं। इस तरीके से दवा मेदे और जिगर के इब्तदाई अमल से गुजरे बगैर तेजी के साथ अपना असर दिखा देती है। यही वजह है कि कुछ मखसूस दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे इंजाइना की दवाएं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन या विटामिन B12 की बाज गोलियां वो जुबान के नीचे रखी जाती हैं। लौंग में पाया जाने वाला मादा यूजिनोल कहलाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और हल्की एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियात भी मौजूद होती हैं। लौंग चबाने या मुंह में रखने से बाद अफराद को मुंह की बदबू में कमी, लुआब की पैदावार में इजाफा और हल्का सा ताजगी का एहसास होता है। लौंग को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसे जुबान के नीचे 5 मिनट रखकर इस्तेमाल करने का सबसे आसान और फायदेमंद तरीका यही तरीका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तरीका इतना खास क्यों है। इसका जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो मुंह से निकलकर मेदे में जाती है, वहां से आंतों में और फिर जिगर उसे प्रोसेस करता है। इस पूरे सफर में थोड़ा वक्त लगता है और बहुत से मुफीद अज्जा जाया हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जुबान के नीचे जिल्द बहुत पतली होती है और वहाँ खून की बारीक नालियों का एक ऐसा जाल बिछा होता है जो फौरी तौर पर जज़ब कर लेता है। जब लौंग को जुबान के नीचे रखा जाता है तो इसमें मौजूद कुदरती मुरक्कबात, खास तौर पर यूजिनोल, बराह रास्त आपके खून में शामिल हो जाते हैं। जी हाँ, ना मेदे में जाने का इंतजार, ना हाजमे का तवील अमल, सीधा खून में शामिल होकर अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इस तरीके को तेज रफ्तार और ज्यादा मौसर समझा जाता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये छोटा सा अमल आपकी सेहत पर क्या असर डाल सकता है, इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए और किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। आपको एक लौंग जुबान के नीचे 5 मिनट रखने के इतने हैरतअंगेज फायदे पता चलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला फायदा है दर्द और सूजिश में कमी। लौंग में मौजूद यूजिनोल एक कुदरती जुज है जिसे सदियों से सूजिश को कम करने और दर्द से निजात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये जुज बराह रास्त खून में शामिल होता है तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सोजिश को कम करना शुरू कर देता है। दांत के दर्द की सूरत में तो इसका असर खास तौर पर बहुत नुमायां होता है। शायद आपने देखा हो कि बहुत से लोग दांतों के दर्द के लिए मकामी लौंग के तेल को इस्तेमाल करते हैं। एक लौंग अगर जुबान के नीचे 5 मिनट रखा जाए तो उससे दवा फौरी तौर पर आपके खून में जज्ब हो जाती है, जिससे दांतों और मसूड़ों के दर्द में नुमायां कमी आती है और सुकून मिलता है। दूसरा अहम फायदा है सांस की नाली में सुकून होना। जिन लोगों को नज़ला, जुकाम या सांस की नाली में बंदिश की शिकायत होती है, उनके लिए भी ये तरीका बहुत मुफीद है। लौंग की भाप और इसके मुरक्कबात नाक और गले की सोजिश को कम करने में बहुत मदद देते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। और तीसरा अहम फायदा है लुआब की पैदावार और हाजमे पर असर। जब लौंग को मुंह में रखा जाता है तो ये लुआब की पैदावार को बढ़ा देता है। ये बात मामूली नहीं बल्कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि लुआब मुंह में मौजूद तेजाबियत को खत्म करता है, जिससे दांतों की हिफाजत होती है। साथ ही ज्यादा लुआब खाने के हजम होने के अमल को भी बेहतर करता है, क्योंकि हाजमे का पहला मरहला दरअसल मुंह में ही होता है। ये छोटा सा अमल बिलवास्ता निजाम हाजमा को बहुत फायदा देता है। अगला फायदा है ब्लड शुगर और जोड़ों के दर्द में मदद होना। लौंग को रवायती तिब में एक ऐसी चीज के तौर पर भी देखा जाता है जो खून में शक्कर की सतह को मतवाजन रखने में मुआवन साबित होती है। इसी तरह इसका कुदरती एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन जोड़ों के दर्द और अकड़न में भी बहुत आराम पहुंचाता है, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो मौसमी तब्दीली के दौरान जोड़ों की तकलीफ का
शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये तमाम फवायद इस बात की निशानदेही करते हैं कि छोटी सी लौंग अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो कितने वसी पैमाने पर असरअंदाज होती है। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह और कितने वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल बहुत सादा है। आपने एक लौंग लेना है। सबसे पहले एक वक्त में सिर्फ एक ही लौंग इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा मिकदार में लौंग इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए। लौंग को आहिस्ता से जुबान के नीचे रखें और 5 मिनट तक इसे वहीं रहने दें। इसी दौरान लौंग को चबाने या निगलने की बल्कि इसमें मौजूद अज्जा को कुदरती तौर पर खारिज होने दें। 5 मिनट के बाद चाहे तो निकाल कर फेंक दें या इसे चबाकर आहिस्ता से निगल लें। ये अमल रोजाना एक बार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई खास मसला दरपेश है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या हाजमे का मसला, तो उसके लिए डॉक्टर से रुजू करना बहुत जरूरी है। खास तौर पर हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली खवातीन और छोटे बच्चे ये इस्तेमाल करने से गुरेज करें। जिन लोगों को लौंग से एलर्जी है वो भी लौंग को इस्तेमाल ना करें। अगर ये छोटी सी आदत अपनाई जाए और सही तरीके और सही वक्त के लिए सिर्फ एक लौंग रोजाना जुबान के नीचे 5 मिनट रखा जाए तो आपको बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। तो रोजमर्रा जिंदगी में दर्द और सोजिश में कमी, हाजमे के मसाइल खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और मैं हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।